नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर की, जहां जल भराव की पेरिनेनियल समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से नगर निगम ने मास्टर ड्रेनेज योजना के तहत ऐतिहासिक रोड क्रॉस पुलिया को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहाँ बढ़ रही गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अमेजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। भरतपुर में जलभराव की पेरिनेनियल समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से नगर निगम ने मास्टर ड्रेनेज योजना के तहत ऐतिहासिक रेड क्रॉस पुलिया को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। ये पुलिया वर्षों पुरानी होने के साथ अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिया के स्थान पर नई और मजबूत संरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे पूरा करने में लगभग 40 दिन लगने की संभावना है। वहीं नगर निगम के एक्सीएन भरत सिंह ने जानकारी दी कि पुलिया तोड़ने का कार्य आगामी 5 से 7 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। इस दौरान बीएसएनएल और विद्युत लाइनों को सुरक्षित तरीके से शिफ्ट करने का कार्य भी चल रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है। हालांकि वहां कच्चा और धूल भरा रास्ता होने के कारण राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की है कि रास्तों पर पानी का छिड़काव नहीं होने से धूल उड़ रही है और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहरवासियों को जलभराव की समस्या से अस्थायी राहत देना है। वहीं प्रशासन का मानना है कि नई पुलिया और मास्टर ड्रेनेज सिस्टम से शहर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी और बरसात के दौरान होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। ये कार्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिया आज हमने तोड़ना चालू किया और उसका हमारे को ड्रेनेज में उसको पुलिया तोड़ के हम उसको नई कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें, और उसको तोड़ने में लगेंगे हमको करीब 5-7 दिन में तोड़ देंगे। बीच में बीएसएनएल की केबल्स है, इलेक्ट्रिकल की केबल है, तो उसको शिफ्ट करने में 2-3 दिन लगेंगे। जैसे ही तोड़ के पुलिया तोड़ के, और हम लोग जो नई पुलिया है वो भी 40 से 45 दिन में बना के नहीं दे देंगे आपको। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। जिले में बढ़ रही गर्मी के चलते चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की। इन दिनों बढ़ती गर्मी से आमजन चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए कि राज्य और जिला स्तर से प्राप्त निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना की जाए। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट पूर्वानुमान अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। सभी अस्पतालों में रोगियों के उपचार के साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ओआरएस, ड्रिप सेट, ब्लीचिंग पाउडर सहित अन्य आवश्यक दवाइयां रखी जाएं। सर अभी गर्मी शुरू हो रही है, अभी का मौसम चल रहा है, तो इससे बचाव के लिए फिर क्या करना चाहिए? जैसा कि एसडीआरएफ की तरफ से भी ये राज्य आपदा घोषित की हुई है और इस बार हीटवेव को लेकर चेतावनी भी जारी की हुई है और सरकार की तरफ से भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग मार्च से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। हमने ट्रेनिंग भी करवा दी सभी को और हमारे हॉस्पिटल्स में हमने बेड आरक्षित कर लिए हैं और अलग से जो पेशेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे कूलिंग की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था, और हमारी तरफ से जो ओआरएस पैकेट्स की है और जो भी दवाइयों की व्यवस्था है हमने उचित कर ली है। उसके बाद हमें कलेक्टर सर के निर्देशों में हमें बताया गया है कि मनरेगा साइट्स पे लेबर है, जो सब्जी मंडी मंडी जो चल रही है, मंडियों के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ फील्ड में जाके उनको जागरूक कर रहे हैं। और स्कूल्स में भी हमें निर्देशित किया गया है कि ओआरएस के पैकेट हमें स्कूल में भी रखवाएं। और चूंकि अलर्ट घोषित किया हुआ है तो 3 तरीके से अलर्ट जारी किया जाता है कि येलो, ऑरेंज और रेड कैटेगरी होती है, तो 40, 45 और 47 डिग्री। तो मौसम विभाग द्वारा समय समय पर अलर्ट घोषित किया जाता है। तो जैसे जिस हर किसी के मोबाइल पे मैसेज आते हैं, तो एक तो सबसे आम जन से अपील यही रहेगी कि 12 से 4 बजे का जो क्रूशियल टाइम है जिसमें गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है, तो 12 से 4 के बीच में खुद और अपने बच्चों का ध्यान रखें और घर के अंदर ही रहें। प्रॉपर घर से बाहर निकलें तो अपने साथ में पानी की बोतल जरूर रखें और समय समय पर छाछ, कैरी का पानी या शिकंजी वगैरह समय समय पर पीते रहें। और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, इनका विशेष ध्यान रखें। सूती कपड़े पहने सभी, और इसी तरीके से हम आगे बचाव रख पाएंगे। और 108 जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं और 104 जो गर्भवती महिलाओं के लिए होती हैं, उनमें भी हमने आइस पैक्स रखवाने की व्यवस्था की हुई है और इनको भी ट्रेन किया गया है टैको मेथड को लेकर।
क्या विभाग के द्वारा सर कैंप भी लगेंगे? ये जो हमने बताया कि जो हमारे स्टाफ विजिट करेगा एएनएम तक जो है हमारे स्कूल्स के अंदर, मंडियों के अंदर और मनरेगा साइट्स पे, ये एक तरीके के कैंप ही हो गया। और उसके अलावा एक कलेक्टर सर ने एक नवाचार और किया है कि शनिवार के अंदर जो नो बैग डे होता है, तो शनिवार को भी हमारा स्टाफ जाके स्कूल में इसको जागरूकता करेगा और आईसी से भी हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ से सीनियर संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।